दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गंगा नदी के पार्ट वाइज वीडियो। हम देंगे आपको गंगा नदी से बनने वाले सारे प्रश्न और साथ साथ में आपको डिटेल में भी समझाएंगे। दोस्तों आज रहेगा हमारा गंगा नदी का पार्ट 1। दोस्तों मैं गंगा नदी से संबंधित इतने वीडियो बनाऊंगा कि आपको कहीं और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन वीडियो में मैं सारी जानकारी एक एक जानकारी नॉर्मल लेवल से डीप लेवल तक की जानकारी मैं आपको इन वीडियो में दूंगा। दोस्तों मैं आपको केवल खास क्वेश्चन ही नहीं पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में केवल खास क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं। हर प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। हमें पता ही नहीं है कि वो प्रश्न कहाँ से लिया गया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा गंगा नदी का पहला पार्ट है पार्ट 1। तो नंबर 1, माँ गंगा पवित्र नदी होने के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। दूसरा पॉइंट, माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन माना जाता है। इस प्रकार यह प्रत्येक 18 मई को मानी जाती है। तीसरा पॉइंट है, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई वो कैसे? राजा भागीरथ की सालों की तपस्या के बाद गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर के पास 3900 मीटर ऊंचाई के साथ उत्तराखंड राज्य के जिला उत्तरकाशी नामक स्थान से निकलती हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में गंगा नदी का वीडियो बनाया है, बहुत ही खास वीडियो बनाया है, कंप्लीट पूरी प्रोसेस उसके अंदर है। तो आप उस वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, और आपके सामने ये शो हो रहा है गंगा नदी का वीडियो, आप इसे पूरा देखें। हमारा अगला पॉइंट है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तो इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? ये आपको याद रखना है। गंगा नदी जब स्वर्ग से धरती पर आए तो इसे गंगा के नाम से नहीं, इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, गंगा नदी पर 5 प्रयाग बने हुए हैं। गंगा नदी पर कितने प्रयाग बने हुए हैं? 5 प्रयाग। कौन कौन से प्रयाग है? गंगा नदी पर निम्न 5 प्रयाग बने हुए हैं। पहला है देवप्रयाग, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग, चौथा है विष्णुप्रयाग और 5वां है नंदप्रयाग। दोस्तों आपको अगर आपने अदर वीडियो देखे होंगे तो आपको 4 ही प्रयाग देखने को मिले होंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको 5 प्रयाग बता रहा हूँ, जिसमें आपको ये जो नंद प्रयाग है ये आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये भी प्रयाग बता रहा हूँ। ये 5 प्रयाग बने हुए हैं। किन किन नदियों के संगम से ये प्रयाग बने हुए हैं ये भी देख लेते हैं। पहला है देवप्रयाग, भागीरथी प्लस अलकनंदा के संगम से कौन सा प्रयाग बनता है? देवप्रयाग। फिर है विष्णुप्रयाग, अलकनंदा प्लस धौली गंगा के संगम से कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णुप्रयाग। फिर है नंदप्रयाग, नंदाग्नि प्लस अलकनंदा की संगम से नंदप्रयाग बनता है। उसके बाद है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी के संगम से रुद्रप्रयाग बनता है। फिर है कर्णाप्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडरप्रयाग के संगम से कर्णाप्रयाग बनता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। वेरी आईएमपी प्रश्न है, एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। 4 ऑप्शन दे दिए थे आपके सामने, तो कौन सा बना हुआ था? टिहरी बांध। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी संतोष पंथ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? संतोष पंथ से। और जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो उस स्थान को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी और टिहरी बांध ये कहाँ पर है? किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों अगले वीडियो पार्ट 2 का हमारा प्रश्न क्या रहेगा कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और गंगा नदी कहाँ आकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको गंगा नदी से संबंधित आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको गंगा नदी से संबंधित एवं
प्रत्येक नदियों से संबंधित सारी जानकारी, कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ से मिले। इसलिए आप स्टडी पॉइंट 6 चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहें, क्योंकि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।